ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 17 चैप्टर स्टार्ट करेंगे भगवद गीता का 17 चैप्टर। तो 15 चैप्टर में हमने देखा, 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि ये संसार की तुलना करते हैं एक ऐसे वृक्ष से जो अपसाइड डाउन है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। अब वो जो वृक्ष है उसमें जो शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं। तो उसमें बेसिकली दो तुलना दिया गया। एक जो अपर ब्रांचेस हैं वो ऑस्पिशियस क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो नीचे की ब्रांचेस हैं वो इनऑस्पिशियस क्वालिटीज को। ये तो उसका डिस्कशन नहीं है, तो उसका 16 चैप्टर में डिस्कशन, या कुछ आचार्य बोलते हैं ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस फ्रूट्स के लिए। तो ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस क्वालिटीज बताए गए हैं 16 चैप्टर में, जिसका नाम था डिवाइन और डेमोनिक, दैवी और आसुरी संपदा। तो 16 चैप्टर में भगवान ने इसको स्टैब्लिश किया कि जो शास्त्र पे विश्वास रखते हैं, शास्त्र को फॉलो करते हैं, वो देवता है। और जो शास्त्र पे जिसको विश्वास नहीं है वो क्या है, वो डेमोनिक राक्षस है। तो ये अध्याय शुरू होता है जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि तीसरी कैटेगरी का क्या है। तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको विश्वास तो है, जिनमें श्रद्धा तो है, लेकिन शास्त्र पे नहीं है, कहीं और है। तो उनके बारे में बताइए। तो वहां से 17 चैप्टर शुरू होता है ऐसे। तो कोई भी व्यक्ति है संसार में विश्वास के द्वारा ही कुछ ना कुछ करता है, ये क्योंकि विश्वास से ही उसकी गाड़ी आगे चलती है। और जैसा उसका विश्वास है उसी के अकॉर्डिंग उसका जीवन, उसका लाइफस्टाइल, उसकी सोच, उसका चरित्र का निर्माण होता है। वो इस चैप्टर में चर्चा होगी। ये तो इस चैप्टर में पहला सेक्शन है 17.1 से लेके 17.7 तक, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो 3 गुण होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं वंस फेथ एंड वंस वर्शिप। 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग विश्वास रहता है, श्रद्धा रहती है, और उसी श्रद्धा के अनुसार वो अलग अलग लोगों की उपासना करता है। फिर 17.8 और से लेके 10 तक बताया गया है कि तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं गुणों के आधार पर कि किस गुण पे है वो, उसके अकॉर्डिंग उसका विश्वास रहेगा। ये तो 17.8 से 10 में सबसे पहले बताया गया फूड इन 3 मोड्स। जो भोजन होता है, भोजन भी 3 गुणों में होता है। ये तो इजीएस्ट वे है व्यक्ति को पहचानने का, उसको क्या, कैसा भोजन वो खाना पसंद करता है। हाँ, उससे आप समझ सकते हैं कि वो किस मोड में। उसके बाद 11 से 13 है सेक्रीफाइस इन 3 मोड्स। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो भी 3 गुणों में होता है। फिर 14 से लेकर 19 है ऑस्टेरिटी इन 3 मोड्स। तपस्या जो होती है वो भी 3 गुणों में होती है।
तो सबसे पहले 14, 15 और 16 में मन, वाणी और शरीर की तपस्या का वर्णन है। जो 14 श्लोक है उसमें किसकी तपस्या का वर्णन है? शरीर की तपस्या का। तो शरीर की तपस्या का वर्णन है, शरीर की तपस्या तीनों में। और फिर 15 में मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, 16 में मन की तपस्या। तो शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, तीनों के लिए 5-5 पॉइंट बताए गए। अब उसके बाद ये तीनों जो तपस्या है, शरीर की, वाणी की, मन की, ये 3 गुणों में की जा सकती है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। तपस्या जो सतोगुण में होती है, रजोगुण में होती है, तम, इस प्रकार से ये। उसके बाद 20 से लेके 20 तक चैरिटी इन 3 मिनट्स। जो व्यक्ति दान देता है वो भी सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है ये। अब इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है 23 से 28, जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन है, ओम तत्सत। हाँ, ये जो वेद वाक्य है, तो इसमें बताया गया है कि बेसिकली इस संसार में किसी भी गुण में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे रजोगुण में, चाहे सतोगुण में, चाहे तमोगुण में, ये तीनों गुण हमको बांधने वाले हैं। लेकिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देंगे तो क्या है, वो हमको बांधेगा नहीं, वो डिवाइन हो जाएगा ये। तो ये जो लास्ट सेक्शन है उसका कंक्लूजन ये है कि जो सेक्रीफाइस है, यज्ञ है, पेंडेंस है, तपस्या है, ऑस्टेरिटी है, जब वो भगवान पे विश्वास करके की जाती है, एक ट्रांसेंडेंटल, एक दिव्य उद्देश्य के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये, तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाती है। और अगर उस भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर वो यूजलेस है। तो ये लास्ट सेक्शन है, क्या है, ओम तत्सत। हाँ, कंक्लूजन जो है इस तरीके से। तो ये चैप्टर देखेंगे आज थोड़ा श्लोक बाय श्लोक। ये चैप्टर का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ ये। तो ये इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम् आहो रजस्तमा। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है अर्जुन उवाच। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि जो ऐसे लोग हैं, शास्त्र विधिम उत्सृज्या, शास्त्र की जो विधि है उसको तो उन्होंने छोड़ दिया है, उत्सृज्या मतलब त्याग कर दिया है, लेकिन यजन्ते, वो भी उपासना करते हैं, श्रद्धा अन्विता। श्रद्धा अन्विता का मतलब क्या है, ये लोग भी। तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने बताया था, 16वें चैप्टर में, 16 चैप्टर का 23rd श्लोक देखिए, उसमें क्या बोला है, या शास्त्र विधि मुत्सज्जा वर्धते काम कारता। जो लोग जो ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं और काम कारता, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, ना सिद्धिम ना परम गति, ना उनको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना गति मिलती है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में क्या, जो शास्त्र की विधि को तो छोड़ देते हैं लेकिन उनमें उपासना करते हैं, उनमें श्रद्धा अन्वित है, श्रद्धा है, तो कुछ तपस्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति को भी कुछ हद तक वो लोग छोड़ देते हैं, ये श्रद्धान्विता का मतलब। तो उनका क्या होगा कृष्ण, वो रजोगुण में, तमोगुण में, तो इस प्रकार से तो भगवान बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैवा तामसीं चेति ताम शृणु। भगवान बताते हैं संसार में जब जीव आता है, कोई भी जीव ये संसार में आता है, उसके स्वभाव के अनुसार, पिछले जन्मों के इम्प्रेशन के अनुसार उसकी एक प्रकार की श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, ऐसा है। उस प्रकार से तत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव सा। तो जो व्यक्ति होता है उसकी जिस प्रकार की श्रद्धा रहती है, हम लोग एक श्रद्धा से बने हुए हैं। श्रद्धा मयो अयम पुरुष, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की श्रद्धा है और वो श्रद्धा के अनुसार जिसकी उपासना करता है वही वो हो जाता है, वही उसकी लाइफ हो जाती है। ऐसा पर्सन बिकम्स व्हाट ही फेथफुली वर्शिप्स, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब बताते हैं ये श्रद्धा के अनुसार वर्शिप कैसे करता है। तो वर्शिप जो अलग अलग मोड्स में करता है, तो चौथे श्लोक में बोलते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणाम श्यान्ने यजन्ते तामसा जना। यजन्ते उपासना करते हैं सात्विका, जो सतोगुण में व्यक्ति रहता है देवताओं की पूजा करता है। मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, क्या है वो देवताओं की पूजा करता है, इसलिए उसको डेमिगॉड बोला जाता है इन जनरल। तो इसका दो प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन है कि जो देवों की पूजा करता है, देवताओं की, देवताओं मतलब क्या है, विष्णु की पूजा करता है तो डेमिगॉड रहता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो ब्रह्मा ब्रह्मा शिव आदि देवताओं की पूजा करता है सतोगुण में जो व्यक्ति, और जो रजोगुण में यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है। तो रजोगुण में जो व्यक्ति है वो यक्ष राक्षस इनकी पूजा करता है, और जो तमोगुण में है वो भूतों की, प्रेतों की, इनकी पूजा करता है। इस प्रकार से तो अभी ये सब बात क्या हो रही है, रूपा जी तात्पर्य में इसको क्लियर कर रहे हैं। जनरली क्या है, पूजा तो केवल भगवान की होनी चाहिए ये, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं, इनको शास्त्र पता नहीं है। वो क्लियर हो गया है ना पहले श्लोक में। अर्जुन उन लोगों के बारे में पूछ रहा है जो शास्त्र पे अथॉरिटी नहीं है इनका, ये अपने मन से पूजा कर रहे हैं, अपने मन से पूजा कर रहे हैं किसी की, ऐसा है। तो उसमें तीन कैटेगरी है, समझ गया। इसमें तीन कैटेगरी, तो उसमें क्या है कि अभी जो अपने सतोगुण में पूजा कर रहे हैं तो क्या है, किसी देवता की पूजा करेंगे, ब्रह्मा शिवा, ऐसा। जो रजोगुण में कर रहे हैं तो यक्ष राक्षसों की कर रहे हैं, ऐसा है। तमोगुण में कर रहे हैं अगर तो भूत की करेंगे, प्रेत की करेंगे, ऐसा है। ये अब पांचवें और छठवें श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो डेमोनिक वे ऑफ वर्शिप है इसकी अलग कैटेगरी है। मतलब क्या है, चौथे श्लोक में बता रहे हैं तीन तरह के लोग। ये तीन तरह के लोग कौन है, इनको शास्त्र पे विश्वास नहीं है लेकिन इनका कुछ तो विश्वास है, कुछ तो विश्वास है इनका। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो जिसकी जो देवता में श्रद्धा बनती है उसको पूजा करने लगता है, फिर भी उसको सतोगुण में, और रजोगुण में रहता है ज्यादा तो यक्ष राक्षस इनकी पूजा करने लगता है, तमोगुण में प्रेत भूत की करने लगता है। ये अब ये जो पूजा करते हैं डेमोनिक वे जो वर्शिप है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये लोग तो क्या है, तीन गुणों में पूजा करते हैं। इसमें भी एक जो वर्शिप होती है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण को कॉन्ट्रास्ट कर, ये लोग ऐसे लोग हैं ये स्क्रिप्चर फॉलो नहीं करते लेजीनेस के कारण, तो कुछ इनको आलस है या स्क्रिप्चर पे विश्वास नहीं है, लेकिन देवताओं की पूजा करते हैं वर्शिप के साथ, किसी ना किसी यक्ष की या तो राक्षस की, प्रेत की है। फिफ्थ और सिक्स श्लोक में बता रहे हैं डेमोनिक वे ऑफ वर्शिप।
हाँ, अशास्त्र वेतम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तम शरीरस्थम भूतग्रामम मचेतसा माम चैवांतम शरीरस्थम तान विधीयसु निश्चयान अशास्त्र विहितम घोरम। तो सबसे पहला चीज जो है अशास्त्र विहितम, शास्त्र में जो नहीं दिया गया है ना, ऐसी तपस्या ये लोग करते हैं। घोरम, घोरम मीन्स बहुत कठिन तपस्या। तप्यन्ते, ऐसा जो तप करते हैं हिरण्यकशिपु आदि। दम्भ अहंकार, अहंकार से युक्त होके काम राग बबल, काम राग बलान्विता। काम मीन्स इनकी इच्छा है मुझे शाश्वत जीवन चाहिए। रावण की तपस्या, हिरण्यकशिपु की तपस्या, इटर्नल लाइफ। राग मतलब इनको आसक्ति है अपने तरीके से कि मुझे किस प्रकार की तपस्या करनी है। रावण एक के बाद एक सिर काट रहा है। तो ये डेमोनिक तपस्या है। कर्षयन्तम शरीरस्थम, शरीर को बड़ा कष्ट देते ये। तो ये असुर लोग करते हैं। अब इसके बाद सातवें श्लोक से, सातवें श्लोक में बताया गया है कि चार चीजें। फूड मतलब भोजन, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, और चैरिटी मतलब दान। तो भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान, ये इसके भी तीन गुणों में होता है। आहार सत्वापि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिया यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। चार चीजें, भोजन, तपस्या, यज्ञ और दान। तो ये तीन तीन गुणों में होते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं भोजन के बारे में। हाँ, तो किस व्यक्ति की कैसी श्रद्धा है, ये कैसे आप पता कर सकते हैं? ये चीजों को देख के कैसा भोजन उसको पसंद है, किस प्रकार का यज्ञ कर रहा है, किस प्रकार का दान कर रहा है, किस प्रकार का तप कर रहा है। तो सबसे पहले भोजन के बारे में। आयु सत्व बला आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रत्या आहारा सात्विका प्रिय। तो सतोगुण में जो व्यक्ति भोजन, सतोगुणी श्रद्धा है, तो व्यक्ति कैसा भोजन करता है? जो आयु को बढ़ाने वाला है, जो शुद्ध है, पवित्र है, सुख को बढ़ाने वाला है, स्निग्ध है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हाँ बेनिफिशियल। और नौवें श्लोक में रजोगुण का भोजन। रजोगुण का भोजन मतलब क्या है? कट, अमल, लवण, तीक्ष्ण, तुरुक्ष। हाँ, श्लोक का उच्चारण करके ही आपको समझ में आ जाएगा ये रजोगुण में। सतोगुण वाला श्लोक भी सतोगुण में है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। और नौवा कैसा है? क्वट्व अमल लवण तीक्ष्ण रुक्ष, ऐसा है। तो ये जो रजोगुण वाला है, तो रजोगुण में कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, मिर्ची ज्यादा चाहिए, चाउमीन खाएगा, हाँ, ऐसा चाहिए कि आंख से पानी निकलना चाहिए खाते, ज्यादा गर्म तीक्ष्ण। तो रजोगुण में मतलब क्या है? एक्सट्रीम वाला भोजन है ना, उस तरह का चिली स्पाइसी। और दसवां है तमोगुण। तो तमोगुण में कैसा भोजन है? या तो यहाँ गत रस है। तो पहले तो पुराना भोजन है, 3 घंटे पहले कुकिंग हुआ है, ठंडा हो गया है, बर्बाद हो गया है, उसका टेस्ट खराब हो गया है। तो जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, कुछ लोग है सड़ा हुआ खाते हैं, वो सब है, वो सब क्या है? तमोगुण में आता है। ये परिशुद्धम, खराब हो चुका है ये। जैसे इसमें क्या है, जो फर्मेंट करके चीज बनाई जाती है वो भी इसमें ही आता है। जैसे इडली होता है ना, इडली फर्मेंट करके बनाते हैं हम लोग। पहले एक दिन उसको फर्मेंट किया जाता है ना। ये जलेबी बनता है, जलेबी के लिए भी फर्मेंट किया जाता है, पैदा होता है। वो भी इसमें ही आता है, तमोगुण। तो ये तमोगुण का भोजन है। उसके बाद 11 से लेके 13 तक सैक्रिफाइस है, 3 गुणों में। सैक्रिफाइस जो यज्ञ है, 3 गुण। तो पहले गुडनेस, अगर कोई व्यक्ति है वो सतोगुण में, तो सतोगुण में कैसा यज्ञ करता है वो कि फलाकांक्षी भी, सबसे पहले फल की इच्छा से रहे, उसको फल की कोई इच्छा नहीं।
विधि तिष्ठा, विधि तिष्ठा शास्त्रों के निर्देशम अनुसार। हाँ, तो ये दो चीजें हैं। जो सतोगुण में यज्ञ करता है उसकी कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। दूसरा क्या है, शास्त्रों में जैसे दिया गया है, हाँ, उसके निर्देश के अनुसार वो थोड़ा यज्ञ करता है। और रजोगुण में अभिसंधाय तु फलम दम्भम अर्थम अपि चैव यत् इज्जते वर्त श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। और जो रजोगुण में यज्ञ करता है वो कैसे करता है? हम्म? फलम दम्भम, उसको घमंड के लिए, उसको बहुत अहंकार है ये। और अर्थम, उसको भौतिक लाभ चाहिए। कोई भी यज्ञ कर रहा है तो उसका एक पर्पस है उसके पीछे। हाँ, कोई यज्ञ कर रहा है तो देख रहा है कितने लोग देखेंगे, कितने अखबारों में छपेगा, कितने इससे मेरा फेम बढ़ेगा, वो उसका मेन उद्देश्य है ये। तो इस तरह का वो रजोगुण में यज्ञ होता है। और तमोगुण में क्या होता है? विधिहीनम असष्टान्नम। तमोगुण में किसी विधि का पालन नहीं करता है वो, कोई विधि का पालन नहीं करता है। सही से मंत्र उच्चारण नहीं होते हैं। जो यज्ञ कर रहा है पुरोहित, उसको दक्षिणा नहीं देता है। जो यज्ञ में अटेंड कर रहे हैं आ रहे हैं उनको प्रसादम नहीं देता है। हाँ, ये क्या है? तमोगुण का यज्ञ। अब उसके बाद 14, 15, 16 में ऑस्टेरिटी बताई गई है 3 गुणों में तपस्या। तो ऑस्टेरिटी 3 गुणों में बताने के पहले 3 प्रकार की ऑस्टेरिटी बताई गई। 3 प्रकार की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। हाँ? तो शरीर की तपस्या क्या है? देव दुच गुरु प्राज्ञम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसम जब शारीरम तपम उच्यते। तो शरीर की तपस्या में आता है भगवान की उपासना करना, ब्राह्मणों की उपासना करना, गुरु की उपासना करना, ये माता पिता का सम्मान करना। दूसरा है शौचम, क्लेanलीनेस। तीसरा है सिंप्लिसिटी, सरलता। चौथा है ब्रह्मचर्य। और चौथा है अहिंसा, पांचवा है अहिंसा। ये 5 चीजें हैं शरीर की तपस्या में। फिर 15वें श्लोक पे वाणी की तपस्या, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय अभ्यासनम चैवा वाङ्मयम तब उच्यते। ये वाणी की तपस्या में बताया गया है ये 5 चीजें कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, हाँ, सत्यम। और वो सत्य कैसा होना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि वो प्रिय हो, प्लीजिंग। तीसरा हितम, हित करने वाला। और चौथा, हाँ, अनुद्वेग, किसी को एजिटेट ना करे, तकलीफ ना दे। और पांचवा है वाणी की तपस्या में शास्त्रों का उच्चारण करना, शास्त्रों की चर्चा करना। इसलिए जो हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इससे वाणी शुद्ध होती है। तपस्या मतलब जो किसी चीज को शुद्ध करती है। सोने को तपाते हैं तो शुद्ध होता है, तो शास्त्र का उच्चारण करते हैं तो वाणी शुद्ध होती है। फिर है ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, 16वें श्लोक में मना प्रसादम सौमित्रम मौनम आत्म विनिग्रह। ये क्या है? मन की तपस्या, भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। इसमें भी 5 चीजें बताई गई हैं मन की तपस्या में। ग्रेविटी इन थॉट, हाँ, गंभीरता। दूसरा है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तीसरा है सिंप्लिसिटी, सरलता। चौथा है सेल्फ कंट्रोल। और पांचवा है भाव संशुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो ये 5 प्रकार किसमें बताया गया है? ये है वाणी की तपस्या, ये मन की तपस्या। अब इसके बाद बताया गया है कि ये तपस्या 3 तरह से की जा सकती है। तो 17वें श्लोक में बताया है श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे आफलाकांक्षी भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। जो तपस्या की जाती है जिसमें कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, ये, तो भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं है उसमें, तो वो सतोगुण तपस्या है। और 18वें श्लोक में रजोगुण की तपस्या। तो रजोगुण की तपस्या क्या है? तो रजोगुण में कोई भी चीज है मतलब उसमें रिजल्ट पे फोकस है। तो रजोगुण में व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो शो ऑफ करेगा, 10 लोगों को बताएगा कि आज मैंने निर्जला व्रत रखा है, या आज मेरा निर्जला एकादशी है, ये।
और मैं हर एकादशी निर्जला रखता हूँ। तो मैंने इतना दान दिया। एक बार कहीं दान देगा मंदिर में, हाँ, और 10 बार उसको बताएगा। ये क्या है? रजोगुण। रजोगुण में तपस्या कर, कोई व्यक्ति कुछ भी तपस्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जल्दी उठता है, कुछ भी तपस्या कर रहे हैं, तो सबको बताने का उसका भाव है। अगर वो बताएगा नहीं तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। ये रजोगुण की तपस्या। तमोगुण की तपस्या क्या है? तमोगुण में व्यक्ति जो तपस्या करता है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है। जैसे हिरण इसके आगे दान के बारे में, जो दान है, तो 20वें श्लोक में बताया गया है कि जो सतोगुण का दान, दातव्यम इति यद् दानं दीयते कारिणे देश काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकम्। हाँ, दातव्यम इति तत् दानम। दातव्य, दातव्य मतलब क्या है? सतोगुण में दान देता है ना, सबसे पहले निश्चित कर देता है कि दान देना ही है। उसमें क्लैरिटी है कि दान देना कैसा। और अनुपकारी में उसको बहुत क्लियर है, तो मैं दान दे रहा हूँ, उससे मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उससे मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलना। ये सतोगुण का था, उसको कुछ अपेक्षा नहीं है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। तो एटीजी सर्टिफिकेट मिल गया तो ठीक है, लेकिन उसको हृदय में अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कुछ मुझे मिलेगा। उसका भाव होना चाहिए कि मुझे देना है। दातव्य दान, किसी व्यक्ति को दे रहा है, उसको ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मुझे भविष्य में मिलेगा। हाँ, वो उनको कुछ लोग भिखारी मांगते हैं ना, बोलते हैं तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा। भिखारी ट्रेन में गाते हुए ना, लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं, अच्छा है कि हम लोग देते हैं, भगवान देंगे ज्यादा। नहीं, सतोगुण में दान में उसकी कुछ अपेक्षा नहीं है कि कोई मेरा उपकार करेगा, और देश काल तथा पात्र का ध्यान रख के वो दान देता है कि किसी में दे रहा हूँ सही देश में, काल में, सही पात्र को, ब्राह्मण को, वैष्णव को। और रजोगुण में दान कौन सा होता है? यत्तु प्रति उपकारार्थम। दान देने से पहले ही वो सोचता है रिटर्न कितना मिलेगा। हाँ, और इसलिए सोचता है दूंगा कुछ तो, दान दूंगा तो कुछ वापस मिलेगा, दान दूंगा तो भगवान मुझे कुछ वापस देंगे। ऐसा वो उसका उद्देश्य। दीयते चा परिक्लिष्टम, दे तो देता है लेकिन बड़े कष्ट के साथ देता है। अरे चलो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, चलो दे देता हूँ। अरे गुरुजी ने बोला चलो दे देता हूँ। अरे सब लोग समाज क्या सोचेगा, दे देता हूँ। समझ लो, रिलक्टेंस के साथ देता है, रिलक्टेंस के साथ। ये रजोगुण का दान है। और तमोगुण का दान क्या है? आदेश काले पात्रे च यद्दानम पात्रेभ्य, आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च च दीयते। देश का टाइम देखता नहीं है, देश क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है, ये किसमें उपयोग करने वाला है। तो ये क्या है? ये तमोगुण का दान है। तो कोई शराब किसी को दान दे दी, शराब नहीं मिल रही थी उसको, ये इस तरह का दान दे दिया। ऐसे लोगों को दान दे रहा है जो उसका मिसयूज करेंगे। पात्र धन से नहीं देख रहा है, समय नहीं देख रहा है, वो क्या है? असत कृतम अवज्ञातम। अवज्ञातम, कुछ ज्ञान ही नहीं है क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये किसका दान? ये दान है रजोगुण तमोगुण का। तो ये 4 चीजें इसमें बताई गई, भोजन 3 गुणों में, यज्ञ 3 गुणों में, तप 3 गुणों में, और दान 3 गुणों में। इस प्रकार से ये। अब इसका जो लास्ट सेक्शन है इसमें भगवान बताते हैं ये सब जो मैंने बताया, ये सब तो क्या है, ये सब 3 गुणों में है जो सारी चीजें। अब ये जो लास्ट सेक्शन है जिसका नाम है ओम तत्सत, कंक्लूजन वाला सेक्शन है, इसमें बता रहे हैं कि यज्ञ है, दान है, तप है,
इसको करने का जो बेस्ट तरीका वो क्या है, ओम तत्सत। मतलब ओम तत्सत ये जो 3 शब्द हैं भगवान को इंडिकेट करते हैं। तो 23वें श्लोक में बताया है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता। ओम तत्सत ये 3 शब्द बेसिकली समझ लीजिए क्या है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी विष्णु, उसको इंडिकेट करते हैं। तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अगर भगवान पे विश्वास रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो हमको बांधेगा नहीं। बाकी रजोगुण में रहेगा, सतोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, तो भी क्या है, हमको इस संसार में बांधेगा। तो ये 23वें श्लोक में बताया, 23 से 28 वही सेक्शन है। तो 24वें श्लोक में ओम की व्याख्या की गई। हाँ, कि ओम की व्याख्या की गई है कि सबसे पहले वैदिक मंत्रों में सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। 25वें श्लोक में तत् तत् शब्द की व्याख्या की गई है कि तत् मतलब जो भी व्यक्ति, तत् का उच्चारण किया गया, जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसको इस प्रकार से यज्ञ दान तप करना चाहिए। किस प्रकार से, बिना किसी रिजल्ट के लिए भगवान को समर्पित करके। और 26वें और 27वें श्लोक में सत शब्द की व्याख्या की गई, जो सत है, हाँ, उसकी व्याख्या की गई। और जब अर्जुन को भगवान ओम तत्सत एक्सप्लेन करते हैं तो अर्जुन बोलते हैं फिर ये तो मैंने सुन लिया, सत क्या है, असत किसको बोलते हैं। तो 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं असत कोई भी यज्ञ, कोई भी दान या कोई भी तप जो भगवान में विश्वास के बिना किया जाए, आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत आसत इति उच्यते। तो कोई भी दान तप यज्ञ भगवान में विश्वास के बिना किया जाए तो वो क्या है, वो स्थायी नहीं रहता है, वो इम्परमानेंट रहता है। तो जो इम्परमानेंट रहता है वो इस जीवन में, अगले जीवन हमको किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं दे सकता है। ये तो ये लास्ट श्लोक में इसका बताया गया। तो इसको कल से देखेंगे। ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर जो ग्रे जोन वाली जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे लोग हैं, तो एक जो है जो शास्त्र की विधि को पूरी तरह नहीं मानते, उस विधि के अपोजिट चलते हैं, वो तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरे लोग हैं जो शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वो तो डेमिगॉड्स हैं, दैवी प्रवृत्ति के लोग। अब लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्र की विधि का तो पूरा पूरा पालन करते नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है। और हम देखेंगे हम में से बहुत सारे लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, और या एटलीस्ट इससे पहले तो आते ही थे। अब लेकिन उसका कहीं तो विश्वास है, जैसे उसकी स्वभाव से श्रद्धा उत्पन्न हुई है, उसका कहीं तो विश्वास है, और वो विश्वास पकड़ के वो करता है काम। वैसे ही कुछ तो यज्ञ करता है, कुछ दान करता है, कुछ तप करता है, उसका ऐसे ही भोजन रखता है। तो वो व्यक्तियों के लिए इस चैप्टर में बताया गया है कि उनका क्या क्या, जो उस तरीके से करते हैं तो उनका फाइनल रिजल्ट उनको क्या मिलता है। अगले क्लास में इसको देखेंगे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद।